नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। मोना सरकार की किताब है द सुप्रीम, उसके एक अंश पर। हाँ, नमस्कार। ये किताब, जैसा आपने कहा, मोना सरकार जी की है, जो आश्रम में साधक थे, खिलाड़ी भी थे और माँ के काफी करीब रहे। बिल्कुल। तो उनकी ये किताब माँ के साथ उनकी बातचीत का एक संग्रह है और आज का अंश है माँ के चरणों की शक्ति पर। जी, एक बहुत ही अद्भुत विचार है ये कि माँ के चरणों में एक ऐसी परिवर्तनकारी शक्ति है। परिवर्तनकारी शक्ति किस तरह की? ऐसी शक्ति जो पदार्थ के जो बिल्कुल जड़ चीजें हैं, उनके अंदर सोए हुए प्रकाश को जगा सकती है। सोचिए जरा। हाँ, सुनने में ही कितना गहरा लगता है। तो आज हम इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, माँ खुद कहती हैं, ये जो उनके चरण हैं, ये पृथ्वी की जड़ता में, वो जिसे इनकॉन्शियस कहती हैं। हाँ, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, इनकॉन्शियस। जी, तो उसमें चेतना, प्रकाश, आनंद, ये सब संचारित करने का माध्यम है उनके चरण। ये इनकॉन्शियस, इसको थोड़ा और समझाएंगी, मतलब क्या है इसका? देखिए, माँ के अनुसार ये पदार्थ की वो हालत है जहाँ चेतना बिल्कुल नहीं है, जैसे एक ठोस, अंधेरा, कठोर सा कुछ जड़ता में जकड़ा हुआ। अच्छा, मतलब बिल्कुल चेतना रहित। हाँ, जहाँ प्रकाश अभी पहुंचा नहीं है। और माँ का एक कोट है इसमें, "It is through my feet that I transmit the power of transformation into matter, into the inconscious." अच्छा, तो उनके पैर सीधे इस जड़ता पर काम करते हैं। पर ये होता कैसे है? मतलब हर कदम से क्या होता है? हर कदम पदार्थ के जो सबसे छोटे कण है ना, परमाणु, एटम्स, हाँ हाँ। हाँ, उनमें प्रकाश, शांति, आनंद की एक लहर भेजता है। जैसे वो परमाणु जो अब तक सोए थे, वो जाग उठते हैं। जाग उठते हैं? हाँ, एक ऊंची चेतना के लिए सचेत हो जाते हैं। ये शक्ति पदार्थ की जो सख्ती है, उसको भेद कर बिल्कुल उसके अंदर तक पहुंचती है। और ये जो जड़ पदार्थ है, ये इनकॉन्शियस, इसका हमारी दुनिया की जो मुश्किलें हैं, उनसे कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। स्रोत बताता है कि इसी जड़ता और अज्ञान की वजह से इंसान ने परमाणु शक्ति जैसी ताकतों का गलत इस्तेमाल किया है। युद्ध के लिए, हाँ ना? हाँ, खास तौर पे युद्ध के लिए। और इससे एक क्या कहते हैं, एक बुरा चक्कर, एक विशिष्ट सर्कल बन गया है। और ये भी लिखा है कि परमाणु खुद में सचेतन है। जी, स्रोत के अनुसार परमाणु भी सचेतन इकाइयां हैं और उन पर जो ये दुरुपयोग का आघात हुआ है, वो उन्हें याद है। वो जैसे मदद के लिए पुकार रहे हैं। इसमें एक चेतावनी जैसी बात भी है कि इंसानियत की हालत अभी काफी नाजुक है, जैसे किसी हिलते हुए तख्ते पर खड़े हों। हाँ, बैलेंसिंग ऑन एन इनसिक्योर प्लैंक, बिल्कुल। विनाश के कगार पर, खासकर जब सत्ता गलत अहंकारी हाथों में हो। तो ऐसे में माँ का ये काम तो और भी जरूरी हो जाता है। बहुत ज्यादा। उनके चरण जहाँ पड़ते हैं, वो पृथ्वी को पवित्र करते जाते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, ये शक्ति पदार्थ के बिल्कुल केंद्र में एक चिंगारी, एक फ्लेम जलाती है, जो उसकी गंदगी, अशुद्धियों को जला देती है। और फिर उससे क्या होता है? उससे उसमें जो दिव्यता छुपी है, वो बाहर आती है। परमाणु तो जैसे खुशी से झूमने लगते हैं, जैसे वो खुद इस बदलाव में हिस्सा लेना चाहते हो। इसका असर क्या सिर्फ परमाणुओं तक ही रहता है या और भी फैलता है? नहीं नहीं, ये बहुत फैलता है। प्रकृति पर भी असर होता है। स्रोत में जिक्र है कि एक नई चेतना वाले नए तरह के फूल खिलते हैं। नए फूल? वाह। हाँ, जो आने वाले समय के एक दिव्य संतुलन का इशारा है। और हम इंसानों पर, खासकर वो लोग जो शारीरिक तौर पर बहुत एक्टिव हैं, जैसे एथलीट, उन पर कोई असर? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। जो लोग शारीरिक साधना करते हैं, जैसे खिलाड़ी, वो अनजाने में इस नई शक्ति को महसूस करते हैं। कैसे? वो अपनी जो सीमाएं हैं, उनको पार कर जाते हैं। कभी कभी उन्हें एक अमरता का एहसास सा होता है, एक सेंस ऑफ इमोर्टैलिटी। वो अनजाने में ही इस नई चेतना की लहर को पकड़ लेते हैं, जो पदार्थ में आ रही है। अच्छा, इस पूरे रूपांतरण के काम में श्री अरबिंदो की क्या भूमिका बताई गई है? उन्हें सोल ऑफ मैटर कहा गया है। हाँ, श्री अरबिंदो वो हैं जो इस जड़ पदार्थ का दरवाजा खोलते हैं, जैसे चाबी घुमाते हैं। अच्छा। स्रोत में लिखा है, ही टर्न्स द की टू ओपन द डोर। और फिर माँ उस दरवाजे से अंदर आती हैं। और फिर वो उस जगह को प्रकाश, शक्ति, आनंद से भर देती हैं। बिल्कुल। उन दोनों का ये मिला जुला काम ही धरती पर दिव्य जीवन की तैयारी है। श्री अरबिंदो की पुकार उस कृपा को नीचे लाती है और माँ उसे यहाँ साकार करती हैं। तो मतलब
ये सिर्फ उनका ही काम नहीं है, इसमें हमारी भी कोई भूमिका है, हमें भी कुछ करना है। हाँ बिल्कुल, इस शक्ति को पाने के लिए हमें तैयार होना होगा। हमारे अंदर ग्रहणशीलता होनी चाहिए, पवित्रता, ईमानदारी और अहंकार का त्याग। हाँ, वो सबसे जरूरी है। अहंकार का समर्पण। माँ का आश्वासन है ना, आई एम अबव योर हेड, ओपन द डोर एंड आई विल एंटर। मतलब दरवाजा हमें खोलना है। जी, ये एक खुला बुलावा है हम सबके लिए। अपने दिल और चेतना के दरवाजे खोलो। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो माँ के चरण सिर्फ एक प्रतीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कृपा और बदलाव के सक्रिय चैनल हैं। वो लगातार काम कर रहे हैं इस धरती के पदार्थ को बदलने के लिए। और ये हमें याद दिलाता है कि हमारी अपनी जिंदगी में भी हर रोज, हर कदम एक प्रार्थना हो सकता है। और ये जो दुनिया हमें जड़ दिखती है, ये भी अंदर से प्रकाश का इंतजार कर रही है। बिल्कुल, ये बदलाव सिर्फ भविष्य में नहीं होगा, ये अभी हो रहा है, हमारे अंदर, हमारे चारों तरफ। और श्रोताओं के लिए एक विचार, माँ के शब्द याद करें, फॉरवर्ड टुवर्ड्स दोज रीजन्स वेयर यू विल फाइंड मी इन अ बॉडी विदाउट एज। हाँ, आगे बढ़ते रहें उन ऊंचे आयामों की तरफ जहाँ माँ बिना उम्र वाले शरीर में मिलेंगी। सोचें कि ये अंदर की यात्रा हमारे बाहर के जीवन को, इस दुनिया को कैसे बदल सकती है। धन्यवाद। जय श्री अरबिंदो, जय श्री माँ। Thank you for joining us in this exploration of the mother's feet and the transformative energy they carry. May this message inspire you to connect with the deeper forces at work in the world and within your own being. Until next time, keep walking your path with light and courage.